नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुंवारी कन्याओं को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए यह 5 काम। लगता है बहुत बड़ा दोष और विवाह के बाद भोगने पड़ती है बहुत दुख तकलीफें। वो क्यों दोस्तों? तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसे कि दोस्तों, कुंवारी कन्याओं के लिए कई ऐसी बातें हैं जिनके लिए उन्हें अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग रोकते हैं और कहते हैं कि यह काम कुंवारी कन्याओं को नहीं करना चाहिए क्योंकि दोष लगता है। पूछने पर जब जवाब में सिर्फ यही उत्तर मिलता है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुमने वह सारे काम विवाह और सुहाग से जोड़कर बता दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? असली कारण पीछे रह जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कुंवारी कन्याओं को कौन से वह 5 काम नहीं करने चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों, क्या आपके भी घर के बड़े बुजुर्ग ने किसी काम के लिए कभी रोका है, यह कहते हुए कि कुंवारी कन्याओं को ऐसा नहीं करना चाहिए? आपके मन में उस समय यह ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि यह काम कुंवारी कन्याओं को नहीं करना चाहिए। क्या यह काम कुंवारी कन्याओं करेंगी तो आफत आ जाएगी? अगर आपने पलटकर यह सवाल पूछ लिया होता कि क्यों नहीं कर सकते, तो जवाब यही मिला होगा कि शादी के बाद यह सब कर लेना, अभी नहीं करना, बस यह जान लो। तो दोस्तों, चलिए ऐसे ही काम के बारे में जानते हैं कि जिन्हें कुंवारी कन्याओं को करने से मना किया जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नए काम की ओर। तो कुंवारी कन्याओं को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। वो क्यों दोस्तों? तो जैसे कि दोस्तों, कुंवारी कन्याओं के लिए यह कहा जाता है कि उन्हें तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। दरअसल तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती हैं और वह जलंधर नामक असुर की पत्नी थी। लेकिन देवकाल से भगवान विष्णु को तुलसी के साथ छल करना पड़ा और तुलसी को जब सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में अर्पित कर दिया और उनकी राख पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तुलसी का मूल नाम वृंदा है, जो पतिव्रता स्त्री, इसीलिए केवल सुहागन स्त्री ही तुलसी को जल और सिंदूर अर्पित करती है ताकि उनका सुहाग बना रहे। इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी में कभी कुंवारी कन्याओं को जल नहीं देना चाहिए। और दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा काम क्या है। तो दोस्तों, कुंवारी कन्याओं को पैरों की उंगलियों में शादी से पहले मीना धारण नहीं करना चाहिए। वो क्यों दोस्तों? तो जैसे कि दोस्तों, मीना भी अंगूठी की तरह का आभूषण है जिसे पैरों में पहना जाता है। विवाह के बाद कन्याओं को मीना धारण करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब तक विवाह नहीं हो जाता है तब तक मीना धारण करना कुंवारी कन्याओं के लिए अशुभ माना जाता है। दरअसल मीना का संबंध संतान सुख से माना जाता है क्योंकि इसका असर गर्भाशय पर पड़ता है। इस तरह की मान्यता है। इस वजह से मीना को भी सुहाग से जोड़ दिया गया है और कहा जाता है कि केवल सुहागन स्त्री भी इसे धारण कर सकती है। और दोस्तों, अब जानते हैं तीसरा काम। तो जैसे कि दोस्तों, कुंवारी कन्या को कभी भी अपने बाल खोलकर नहीं सोना चाहिए। वो क्यों दोस्तों? तो जैसे कि दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर यह कहते हैं कि कुंवारी कन्याओं को बाल खुला नहीं रखना चाहिए और बाल खोलकर नहीं सोना चाहिए। दरअसल इस तरह की मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियां इसे हावी हो सकती हैं। दूसरा पक्ष बालों की सेहत से भी, लेकिन वजह जो भी हो, इस तरह का भी बातें अक्सर आप सुनते आए होंगे। और दोस्तों, अब जानते हैं चौथा काम। तो दोस्तों, कुंवारी कन्याओं को सिंदूर और बिंदी भी नहीं लगानी चाहिए। वो क्यों दोस्तों? तो जैसे कि दोस्तों, कुंवारी कन्याओं के लिए यह भी नियम है कि उनको सिंदूर से टीका नहीं करना चाहिए और ना ही बिंदी लगाना चाहिए। अगर कुंवारी कन्या चाहे तो कुमकुम से टीका लगा सकती हैं या बिंदी बना सकती हैं, क्योंकि सिंदूर और बिंदी का संबंध भी सुहाग से है।
यानी विवाहित होने से माना जाता है। और अब जानते हैं पांचवा काम। तो दोस्तों, कुंवारी कन्याओं को कभी भी किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। वो क्यों दोस्तों? अक्सर जब छोटी कन्या किसी के पैर छूने लगती हैं तो उसे रोक दिया जाता है कि हमारे यहाँ कन्या पैर नहीं छूती हैं। दरअसल कुंवारी कन्याओं को भी देवी का रूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। लोग देवी के चरण छूते हैं, ना कि उसने चरण स्पर्श करवाते हैं। कुंवारी कन्याओं के किसी के पैर नहीं छूती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।